हेलो फ्रेंड्स। आज हम बाल विकास विषय में बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले कारक यानी फैक्टर्स विच एडवर्सली अफेक्ट चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ के बारे में जानेंगे। यानी शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी एवं शिक्षक दोनों की मानसिक स्वास्थ्य का ठीक होना जरूरी है। मानसिक रूप से स्वस्थ न होने पर बालक को शिक्षा ग्रहण करने में तथा शिक्षक को शिक्षण कार्य में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले कारकों के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए ताकि हम उनका उपाय कर सकें या उपायों पर विचार कर सकें। तो बालकों की मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले कारक निम्न कारक हैं। सबसे पहले है वंशानुक्रम का प्रभाव, यानी दोषपूर्ण वंशानुक्रम के कारण बालक में मानसिक दुर्बलता जैसे बुद्धि की कमी या स्नायु संबंधी रोग पाए जाते हैं। इस कारण वह मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है। तो मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? वंशानुक्रम का प्रभाव। यानी बालक दोषपूर्ण यदि कोई वंशानुक्रम आ जाता है बच्चे में, तो बालक मानसिक रूप से कैसा हो जाता है? दुर्बल हो जाता है, जिससे उसमें कई सारी रोग पाए जाते हैं। फिर है शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव, यानी शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। कहा भी जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मनुष्य का स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो जब शरीर का और मन का घनिष्ठ संबंध है तो रोगी व्यक्ति नई परिस्थितियों से सामंजस्य करने में कठिनाई का अनुभव करता है। जब किसी के लिए नई परिस्थितियों में कठिनाई आती है तो उस कठिनाइयों में अपने आप को सामंजस्य कैसे करें, तो ये भी क्या है, एक शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फिर है शारीरिक दोष या विकास का प्रभाव। शारीरिक दोष या विकास, यानी शारीरिक दोष दुर्घटना या बीमारी आदि के कारण आ जाता है। शारीरिक दोष के कारण भी बालक में हीनता की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। जैसे किसी बच्चे का हाथ पैर कोई अंग भंग हो जाए तो बालक ऐसा अपने आप को हीन समझने लगता है, या उससे कोई दिखने में कठिनाई आती हो या सुनने में कठिनाई आती हो या बोलने में तुतलाता हो, तो ऐसे बालक अपने आप को हीन महसूस करते हैं। जब हीनता की भावना उनके अंदर आ जाती हैं तो अपने साथियों और समाज के बीच वह बालक समायोजन नहीं कर पाता है। यानी हीनता की भावनाएं अपने साथियों और समाज के बीच समायोजन की समस्याएं पैदा कर देती हैं। और क्या कारण है बालक का मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने का कारण? फिर है परिवार से संबंधित कारण, यानी बालक के व्यक्तित्व पर परिवार संबंधी कारक भी प्रभाव डालते हैं। तो इनका हम एक एक करके जान लेते हैं क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला है परिवार से संबंधित कारण। परिवार से संबंधित कारण यानी बालक के व्यक्तित्व में सदा लड़ाई झगड़ा या पारस्परिक संघर्ष होता रहता है, तो बालक पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मान लो घर में हर समय लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं तो बालक पर इसका क्या है, बुरा प्रभाव पड़ता है। परिवार की निर्धनता ये भी कारण है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बालक कठोर और उग्र हो जाता है। उसमें सुरक्षा का अभाव, आत्मविश्वास की कमी तथा हीनता की भावना पैदा हो जाती है
और ये सब बातें उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। यानी परिवार यदि निर्धन है तब भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फिर है परिवार का कठोर अनुशासन। यदि बालक को छोटी छोटी बातों पर डांट फटकार पड़ती रहती है तो उसमें आत्महीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी यदि परिवार में किसी बच्चे पर कठोर अनुशासन किया जाता है और ये साथ ही साथ उस बच्चे को छोटी छोटी बातों पर डांट फटकार पड़ती रहती है तो उसमें आत्महीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसे वातावरण में वह मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है। फिर और क्या कारण है? माता पिता का अनुचित पक्षपात। यदि परिवार में माता पिता किसी कारणवश किसी बच्चे को कम और किसी को अधिक स्नेह करते हैं तब भी उन बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है जिन्हें कम स्नेह मिलता है। यानी जिन्हें कम स्नेह मिलता है उन बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में अन्य भाई बहनों से या परिवार के अन्य बच्चों से ईर्ष्या द्वेष के भाव रखते हैं। उनमें झगड़ालू प्रवृत्ति पैदा हो जाती है और वे सदा दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, यानी दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्हें माता पिता का कम स्नेह मिलता है वो बच्चे मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और क्या कारण है? माता पिता की अत्यधिक ममता। यानी जो माता पिता अपने बच्चे को ज़्यादा ही लाड़ प्यार करते हैं वह बच्चे भी क्या है मानसिक स्वास्थ्य यानी मानसिक अस्वस्थ हो जाते हैं। बहुत से माता पिता इकलौते बच्चों को या मुश्किल से जीवित रहने वाले बच्चों को या अमीरी आदि के कारणों से बच्चों को अत्यधिक स्नेह करते हैं। इससे भी बालकों को हानि होती है। उनमें आत्मनिर्भरता का अभाव पाया जाता है। वे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में असमर्थ होते हैं। यानी जब उन्हें कोई भी कठिनाई नहीं माता पिता आने देते हैं तो वो बालक बेकार हो जाते हैं। यानी जिस बच्चे को कभी कोई कठिनाई ना आई हो उस बच्चे को थोड़ी सी बड़े होने पर कोई कठिनाई आ जाए तो वो अपने आप को समाप्त करने की कोशिश करता है, यानी वो हिम्मत हार जाता है। यानी उन बच्चों में आत्मनिर्भरता का भाव नहीं पाया जाता है, वे आत्महीन होते हैं। उन पर हर समय बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, इससे उनका स्वतंत्र विकास नहीं हो पाता है। तो ज़्यादा माता पिता का लाड़ प्यार या ज़्यादा ममता भी बच्चों पर बुरा प्रभाव डालती है। फिर है माता पिता के ऊंचे आदर्शों का प्रभाव। जिस परिवार में माता पिता ऊंचे नैतिक आदर्शों वाले होते हैं वे अपने बच्चों से भी उन्हीं आदर्शों के अनुकूल आचरण करने की आशा करते हैं। इन ऊंचे आदर्शों के बोझ से दबकर बच्चों को ये हानियाँ उठानी पड़ती हैं। वे साधारण जीवन से दूर रहकर कल्पना लोक में विचरण करने लगते हैं। इस प्रकार वे सांसारिक समस्याओं को हल नहीं कर पाते। उनके मन में भावना ग्रंथियाँ पड़ जाती हैं। अक्सर देखा होगा जिस घर में यानी ऊंचे आदर्श होते हैं और बच्चों पर ज़्यादा ही दमनात्मक अनुशासन किया जाता है, ऐसे परिवार के बच्चे अपने घर से बाहर भाग जाते हैं। लड़कियां कहीं अलग लड़कियां अभी तक भागती हुई देखी गई हैं। ऐसे परिवार में उनके मन में आदर्श और यथार्थ के बीच सदा संघर्ष होता रहता है। यानी जो आधुनिक बच्चे हैं वो वास्तविकता पर महत्व देते हैं, वो आदर्श के लिए इतना या जो भी नैतिक आदर्श हैं उन पर इतना वो महत्व नहीं देते हैं। जब आदर्श और यथार्थ के बीच सदा संघर्ष होता रहता है तो स्नायु मंडल प्रभावित होता है और उनमें स्नायु यानी नर्वस सिस्टम संबंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद है समाज से संबंधित कारण। फिर क्या है? समाज से संबंधित कारण। यानी समाज से संबंधित कारण। समाज से संबंधित कारण। यानी समाज से संबंधित कारण। यानी फिर क्या है? समाज से संबंधित कारण। समाज से संबंधित कारण। यानी फिर क्या है? 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 समाज से संबंधित कारण। यानी
बालक की मानसिक स्वास्थ्य पर समाज के दोषपूर्ण संगठन और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। असंगठित यानी अनऑर्गेनाइजेशन समाज के बालकों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ के वातावरण में सदा कलह, लड़ाई झगड़े और कई सारे प्रकार की सामाजिक बुराइयाँ जैसे चोरी, झूठ, बेईमानी आदि दिखाई देती हैं। इस प्रकार के समाज में पलने वाले बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, आचरणहीनता आदि दुर्गुण स्थान बना लेते हैं। यानी उन बच्चों के अंदर ऐसी चीज़ें जगह बना लेती हैं। समाज के जातीय और धार्मिक संघर्ष, धनी और निर्धन वर्ग की दूरी, ऊंच नीच की भावनाएं, विभिन्न समूहों में ईर्ष्या, द्वेष, कलह, आचरणहीनता आदि दुर्गुण उनके अंदर जगह बना लेते हैं। समाज के जातीय और धार्मिक संघर्ष, धनी और निर्धन वर्ग की दूरी, ऊंच नीच की भावनाएं, इनसे बालकों में मानसिक तनाव पैदा होता है। समाज की इस प्रकार की स्थिति और वातावरण बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। फिर है विद्यालय से संबंधित कारण, यानी परिवार के बाद बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। जैसे विद्यालय का वातावरण, यानी यदि विद्यालय में बालक पर अत्यधिक नियंत्रण रखा जाता है, उसकी इच्छाओं का दमन किया जाता है या पाठ्य के विषय के अंतर क्रियाओं में भाग लेने दिया जाता है, तब उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा पड़ती है। यदि विद्यालय तथा कक्षा में सदा कड़े अनुशासन और भय का वातावरण रहता है तो बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है। कभी कभी वह कक्षा से बाहर या विद्यालय से बाहर भी भाग जाता है, वह पढ़ाई के लिए छोड़ भी देता है। फिर है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम यानी यदि बालकों को उनकी रुचि, आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार पाठ्यक्रम नहीं मिलता तो ये पढ़ने में रुचि नहीं लेते और परीक्षा में अक्सर असफल हो जाते हैं। इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जब उन्हें पाठ्य विषय नहीं याद हो पाता तो वे सदा चिंतित और भयभीत रहते हैं कि उन्हें कक्षा में दंड मिलेगा। ऐसे बालक मानसिक तनाव की स्थिति में रहते हैं और अपराध प्रवृत्ति के शिकार हो जाते हैं, वे पाठशाला से भाग जाते हैं। फिर है अनुपयुक्त शिक्षण विधियाँ। यदि शैक्षिक वैयक्तिक भिन्नता पर ध्यान न देकर अमनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं तो बालक को ज्ञानार्जन में कठिनाई होती है और वह जब कुछ सीख नहीं पाता तो निराश हो जाता है। यानी विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधियों का ही प्रयोग करना चाहिए। दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, यानी वर्तमान समय में आत्मनिष्ठ परीक्षाएं प्रचलित हैं, उनसे बालक की वास्तविक प्रगति और योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। परीक्षा के अनेक दोषों के कारण योग्य बालकों को कक्षोन्नति नहीं मिल पाती और भाग्यवश किसी कारणों से अयोग्य बालक अच्छी तरह उत्तीर्ण हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में योग्य बालक निरुत्साहित होकर, यानी उनके अंदर उत्साह नहीं रहता, उत्साहहीन हो जाते हैं तो आत्मविश्वास खोने लगते हैं और अयोग्य बालक भी पढ़ने में रुचि नहीं लेते। इस प्रकार के बालक विद्यालय तथा समाज में अपने को समायोजित नहीं कर पाते। फिर है प्रतियोगिता की भावना, यानी प्रतियोगिता की भावना जिसमें ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के भाव होते हैं, वह भी बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और फिर है शिक्षक की व्यक्तित्व का प्रभाव। यदि शिक्षक में संवेगात्मक अस्थिरता होती है तो वह बालक से उचित व्यवहार नहीं कर पाता, उसका व्यवहार कठोर और पक्षपातपूर्ण हो जाता है। यदि वह छोटी छोटी बात पर दंड देता या डांटता रहता है तो बालकों का मस्तिष्क असंतुलित हो जाता है। ऐसी स्थिति में बालक अधिक उग्र और उद्दंड बन जाते हैं या सदा भयभीत से रहते हैं और भावना ग्रंथियों के शिकार बन जाते हैं। यानी ये सब बातें, ये सभी क्या हैं, ऐसे कारण हैं जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद।